ये कुरुक्षेत्र है जहां पर आज सुशील गुप्ता ने नामांकन भर दिया है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। प्रबल दावेदार हैं। दम क्या है वो तो आज देख ही लिया आपने। सुशील जी, आज से ऑफिशियली चुनावी मैदान में आ गए हैं आप। कितना प्रबल खुद को देखते हैं और कितना कमजोर विपक्ष को देखते हैं? ये कुरुक्षेत्र है। यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उसके अंदर जब हस्तिनापुर का सवाल आया, उस युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सामने कौन है ये नहीं देखना, हथियार उठाने और देश के लिए लड़ाई लड़नी है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज देश का संविधान खतरे में है। सामने जिंदल है, हमारे मित्र हैं, परंतु कौरवों के साथ खड़े हैं। यही बात तो थी। सेना के सेनापति पहले कांग्रेस में थे, जैसे शुरुआती करियर आपका भी कांग्रेस के साथ शुरू हुआ था और वो भी कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गया। आप आम आदमी पार्टी में हैं। अभय सिंह चौटाला वो पांडवों की सेना छोड़ चुके हैं, वो कौरवों में मिल चुके हैं। और वैसे भी विवेक्षण की बात तो आपको याद ही होगी। जब घर का भेदी जाता है तो उसको कभी बढ़िया नहीं समझा जाता। कांग्रेस के परिवार ने भी उनको बढ़िया नहीं समझा और बीजेपी वालों ने भी ये कहा कि हमारे हक की मलाई खाने के लिए आ गया। बीजेपी वालों ने भी ये कहा कि कल तक तो प्रधानमंत्री उनको कोयला चोर कह रहे थे, हम तो प्रधानमंत्री की बात मानेंगे, जिंदल की बात क्यों माने। अब तो बीजेपी ने भी अपना 370 माफ कीजिएगा और 400 का नारा कहीं ना कहीं हटाती हुई अपने भाषणों से पीएम नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि जो संजय सिंह ने कहा था कि अब इंडिया गठबंधन 300 सीटें जीतेगा, क्या उसी तरफ बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बीजेपी की 150 से नीचे सीटें आ रही हैं। 2 चरण का जो चुनाव हुआ है, बीजेपी का खुद का मनोबल डाउन हो चुका है। जो प्रधानमंत्री 400 पार की बात करता था, आज वो ये कहने लगा कि अगर इंडिया गठबंधन आती है तो इनके 5-5 प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे हम 10 बनाए, हर 6 महीने में बदले, तुम्हारे इससे क्या लेना देना। हम क्या बनाएंगे ये हमारा काम है। जो देश की जनता को विकास, देश के अर्थव्यवस्था को बढ़िया, उसके भयमुक्त वातावरण देश के, ईडी का डर ना दिखाए, सीबीआई का डर ना दिखाए, धर्म और जाति के नाम पे ना लड़ाए, प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। कुरुक्षेत्र से सुशील जी अब तो पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। 4 प्रबल उम्मीदवार मैदान में है। जजपा ने भी उतार दिया है पालाराम सैनी को। तो क्या लगता है कि वोट किसके काटे जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए जजपा ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है? देखिए, है तो वोट कटवाई, इधर के काटे चाहे उधर के काटे। मैं तो ये बात स्पष्ट ये बात कह रहा हूँ, ये बीजेपी की बी टीम है। इनकी ढोल में कोई वोट पड़े बीजेपी के मिलेगी। राज्यसभा का चुनाव हुआ तो इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, बीजेपी को जिताया। जिला परिषद का हुआ था, बीजेपी को जिताया। और इसके बाद भी जितनी वोट मिलेंगी वो बीजेपी को बेनिफिट करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल लूंगा। कांग्रेस आपका साथ निभा रही है कुरुक्षेत्र के रण में। क्या माना जाए, विधानसभा चुनाव भी दूर नहीं है, क्या विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ नजर आने वाले हैं? ये शीर्ष नेताओं की बात है, मेरे लेवल की बात नहीं है। अभी बड़े नेता है ना, हम तो बहुत साधारण से व्यक्ति हैं जो कुरुक्षेत्र की सेवा करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमारे साथ सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, और आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है कुरुक्षेत्र के इस रण से। और अब जो चुनावी बिसात बिछी है उसमें सुशील गुप्ता कहां तक जाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। क्योंकि 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें, जजपा की बात करें, कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। मुद्दे कहीं हैं, मुद्दों के ऊपर वोट पड़ेगा। किसान किसके साथ नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लड़ाई का आगाज हो गया है, जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल हमने बातचीत की सुशील गुप्ता के साथ। कैमरामैन रिंकू के साथ सौरभ, कुरुक्षेत्र से पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।